जी हाँ, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में बड़ी खबर यही है, अरब में इजराइल का कदम। और ये सब कुछ अरब की मर्जी से तो हो रहा है। सोचिए, मोरक्को दुनिया का पहला ऐसा मुस्लिम अरब देश बन गया है जहां इजराइल अपना सुइसाइड ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन बना रहा है। फैक्ट्री अरब में ही खोल ली है, वहीं से ड्रोन बनाएंगे और साला वहीं से अरब को मारेंगे। यह है आज के मुसलमान की हकीकत। अरब अपने लेवल पर गद्दारी कर रहा है अपनों से, और हम मुसलमान आपस में लड़े जा रहे हैं। देखो आप, अंधाधुन लड़ रहे हैं, हर मुद्दे पे आपस में लड़ रहे हैं। वहां अरब आपस में लड़ रहे हैं। कौन से अरब है जो आपस में लड़ रहे हैं? सूडान। वहां मुसलमान को मार रहा है। यहां मोरक्को जैसे देश जो हैं, मोरक्को, यूएई, इजराइल को अपने ही मुल्क में हथियार बनाने के लिए कह रहे हैं, बनाओ हथियार। यहां भारत के मुसलमान आपस में शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेली में उलझे हुए। अब आप ये देखिए, अरब देशों के अंदर इजराइल की एंट्री हो गई है। अब वो हथियार वहीं बनाएगा, वहीं से उठाएगा, वहीं से किसी भी अरब देशों पर। अरे यमन है, लेबनान है, सीरिया है, और भी तो हैं। उधर जर्मनी ने ऐलान कर दिया है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। जर्मनी ने ऐलान कर दिया है कि हमने जो हथियार पार्शली रोके हुए थे, हम उन हथियारों को अब इजराइल को वापस देना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, वहीं बड़ी खबर आ रही है, मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति का जो एक खत क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मिला है, कहा जा रहा है अमेरिका के लिए मोहम्मद बिन सलमान के जरिए पैगाम ईरान भेज रहा है। उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी ने कहा है कि हमसे मोहम्मद बिन सलमान ने वादा किया है कि जब तक फिलिस्तीन स्टेट घोषित नहीं होगा, 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा, सऊदी अरब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं फिलिस्तीन अथॉरिटी से यही कहूंगा, बिन सलमान पर भरोसा मत करो। एक ऑक्सफोर्ड सोसाइटी यूनियन है और इसकी काफ़ी सारी मान्यताएं हैं, दम है इसमें। इसने एक रेजोल्यूशन पास किया है और यह माना है मिडिल ईस्ट के लिए ईरान से ज़्यादा इजराइल बड़ा खतरा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड साइट पर इजराइल ने, बहुत बड़ी बात है सुन लीजिए, इजराइल ने अपनी कल्चर से, अपने जो उसके रूट्स हैं, जो उसका इतिहास है, वो सब कुछ छुपाकर अपनी धार्मिक मान्यताएं, अपने देश की जो उसके हिसाब से है उसकी मान्यताएं सब छुपाकर, बचाकर सेफ रखी हैं कि अगर कल को पूरा इजराइल मिटा दिया जाए, इजराइल के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाए, तो इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड साइट से उसकी तमाम यहूदियों की जानकारियां वापस दुनिया वालों को मिल जाए। हजरात, जब प्रेशर बन रहा है थोड़ा थोड़ा, और मेरे जैसे कुछ हैं जो वेस्ट बैंक में जो आतंक इजराइल का फैल रहा है दिखा रहे हैं, तो अब दोस्तों कुछ न कुछ बातें बन रही हैं। अब इजराइल अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए कुछ तो करेगा। तो इजराइल ने एक फ़ौज की टुकड़ी भेजी कि जाओ, इजरायली हमारे जो लोग वेस्ट बैंक में ज़बरदस्ती फ़िलिस्तीनियों के कुछ घरों पर कब्ज़ा करके बस गए हैं और कुछ इलाकों में उन्होंने अपना जो है टेंट वेंट लगा लिया है, मकान सा बना लिया है, जाओ उन्हें तोड़ो, ताकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ तो दिखाएं, देखो हम ये तो काम अच्छा कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, जब इजराइल की फ़ौज गई, जिन यहूदियों ने कब्ज़ा किया है वेस्ट बैंक में घरों पर, उनके सेटलमेंट को तोड़ने के लिए, तो भाई साहब इजराइल के जो वो लोग थे कब्ज़ा जिन्होंने किया है, भिड़ गए, प्रदर्शन करने लगे। ये देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमास सारी शर्तें मान रहा है, हमास पूरे रूल और कानून को फॉलो कर रहा है, लेकिन इजराइल के जो प्रधानमंत्री और सरकार हैं वो हमास को भड़का रही है और भड़काने का काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि गाज़ा में बारिश की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हैं और हम बहुत जल्द वहाँ मदद भेजेंगे। अब ईरान से जुड़ी चंद जानकारियाँ आपको दे दूँ
रशिया यूक्रेन के अंदर ईरान के ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल कर रहा था अभी तक, लेकिन अब रशिया ईरान के एक और एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। शाहिद 107, शाहिद 107 नाम का अब ये ईरान का एडवांस ड्रोन रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दोस्तों ईरान में कमाल हो गया, जो ईरान बुरी तरह से पानी से परेशान था कि पानी की किल्लत है, डैम सूख चुके थे, ईरान की ज़मीन पर पपड़ियाँ जम चुकी थी और ईरान की आवाम सकते में थी कि अब क्या होगा। पिछले 100 सालों में इतना सूखा तेहरान में नहीं हुआ जितना इस बार हो गया था। लेकिन वेस्ट ईरान के इलाके में अचानक से ऐसी बरसात हुई कि भैया बाढ़ आ गई। मंजर आपके सामने है, ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का करम है। बेशक जो कोई कर नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता, परवरदिगार आलम वो कर सकता है। हजरात आप ये देखिए, ये वो इलाका है जो कल तक सूख चुका था, सूखा हुआ था। ईरान परेशान था, राष्ट्रपति परेशान था, ऐलान किया जा रहा था कि ईरान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ईरान में पड़ रहा सूखा है। और आज ये देखिए, जो कल तक सूखा था आज वो इतना डूब गया है कि अब बाढ़ से ईरान के वेस्टर्न ईरान के लोग परेशान हो गए हैं। वहीं ईरान की एक डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंची है गाजा, मिडिल ईस्ट और अपने आसपास के इलाकों के हालात पर बात करने के लिए। वहीं ईरान के वाइस प्रेसिडेंट रशिया पहुंच चुके हैं SCO की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। ईरान के एटॉमिक एजेंसी के हेड ने कहा है कि IAEA ने हमारी जो जानकारियां हैं न्यूक्लियर प्लांट्स की, उनकी जानकारियां, उनकी इंटेलिजेंस शेयर की थी इजराइल के साथ। लेकिन इसी चूरन ईरान से ये नहीं पूछता कोई कि अबे तुम ये बताओ, जब तुम्हें ये क्लियर पता है कि IAEA ने गद्दारी की, तो भाई तुम फिर क्यों कोऑपरेट कर रहे हो 1% भी? ईरान के अधिकारी समझ में नहीं आता भाई, मेरे दिमाग में क्या चलता है, कभी ये कुछ कहते हैं, कभी ये कुछ कहते हैं। हजरात ये नहीं पता कि टैंकर किसका था, लेकिन टैंकर को ईरान ने सीज कर लिया। लेकिन वो टैंकर, ऑयल टैंकर सिंगापुर जा रहा था, जिस पर अमेरिका के पिछवाड़े में आग लग गई है और अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि ये इलीगल तरीके से आपने सीज किया है, लिहाजा इस टैंकर को तुरंत प्रभाव से रिलीज किया जाए। हजरात वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया है सारी दुनिया को कि अगर कोई भी देश ईरान और रशिया के साथ ट्रेड बिजनेस करेगा तो उस पर हम भारी पाबंदी लगाएंगे। वहीं अमेरिका ने ईरान के ऊपर और कई नई पाबंदियां लगाई हैं, जिसके लपेटे में भारत, UAE, हांगकांग, जर्मनी, चाइना, इन तमाम देशों की कई कंपनियां लपेटे में आ गई हैं, जिनको सीधा नुकसान पहुंचा है। ईरान के ड्रोन की ताकत सारी दुनिया देख रही है। उधर ईरान ने अपना तीसरा एक और नया ड्रोन दिखा दिया, शाहिद 161, शाहिद 161, जो कि खतरनाक दिखता है और खतरनाक हमला करने में सक्षम बताया जा रहा है। मोहतरम हजरात, एक वीडियो लीक हुआ है। उस वीडियो में रूस का टॉप फाइटर जेट Su-57 उड़ रहा है और उसको रिकॉर्ड करने वाले ईरानी लोग हैं जो ईरानी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के एक्सपर्ट, ईरान के पायलट रशिया पहुंचकर Su-57 उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस दौरान इस वीडियो को नीचे से रिकॉर्ड किसी ईरानी अधिकारी नहीं किया है। यानी ईरान को क्या Su-57 रूस दे रहा है? अगर ऐसा है तो इजराइल के लिए बात अच्छी नहीं है। यह है लीक वीडियो। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर इल्जाम लगाया है कि ईरान अभी भी हिजबुल्लाह, हमास और वेस्ट बैंक में हथियार भेज रहा है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो दोस्तों आप ये पूछिए कि तुम फिर कद्दू के सुपर पावर हो जो ईरान को हथियार भेजने से रोक ही नहीं पा रहे हो। हजरात, रशिया और ईरान ने आपस में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फोन पर बात की है। UN को धमकाया अमेरिका ने और धमकी काम आई और रेजोल्यूशन पास हो गया। रेजोल्यूशन में अब ये क्लियर है कि इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स को अमेरिका गाजा के अंदर तैनात करेगा। हजरात मोहतरम,
मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कल हमने इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट अपने दूसरे चैनल रज़ाग्राफी एक्सप्रेस पर डाला, लाखों लोगों ने देखा। आपसे गुजारिश है कि आज भी इस चैनल पर रात को 8 बजे के बाद चले जाइएगा। आपको हमारे रज़ाग्राफी एक्सप्रेस चैनल पर इंटरनेशनल प्राइम टाइम मिल जाएगी। उस चैनल रज़ाग्राफी एक्सप्रेस को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद।